अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है यूके में, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है ट्रेडिशनल सोल ट्रेडर ऑप्शन के, हम एज ए जो है सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेट करें, एज सोल ट्रेडर ऑपरेट करें, या एज ए लिमिटेड कंपनी जो है वो हम अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में क्या फर्क होता है, किस तरीके से आप जो है वो एज ए सोल ट्रेडर यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आप लिमिटेड कंपनी जो है वो यूके में सेट कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस वीडियो में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को जो है वो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं जी सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है यूके में? सोल ट्रेडर या सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका मतलब है कि आप जो है अपने बिजनेस के ओनर खुद होते हैं। तो बिजनेस जो है वो आप से ही आपका बिजनेस होता है। यू एज एन इंडिविजुअल you can easily register as self-employed on HMRC वेबसाइट, और आप HMRC की वेबसाइट के ऊपर एज सोल ट्रेडर रजिस्टर हो जाते हैं, और आपका बिजनेस जो है, आपकी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो हैं और आपके के बिजनेस के जो भी लेन देन है वो आपके नाम के ऊपर होगा और आपके साथ ही होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी सोल ट्रेडर। इसको रजिस्टर करना बहुत आसान है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं, आप एक पर्सनल ट्रेनर है किसी जिम में, और लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोग आपको आपके जिम सेशंस के लिए पे करते हैं। ठीक है, तो आपने अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना है पूरे ईयर का, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने एक सेल्फ टैक्स रिटर्न पे करना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स रिटर्न जो है वो फिल करना होता है, जिसमें आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे फॉर द ईयर, और उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो आप जो है उस टैक्स को पे करेंगे। तो ये तो हो गया जी मेन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड और सोल ट्रेडर बिजनेस। अब हम आते हैं जी कंपनी की तरफ। लिमिटेड कंपनी अगर आपने ओपन करनी है, तो लिमिटेड कंपनी जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यू एज एन इंडिविजुअल और लिमिटेड कंपनी, ये दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, लिमिटेड कंपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होगी देन यूर्स। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जो है वो खुद ही बिजनेस के ओनर हैं, और आपका बिजनेस जो है वो आपकी वजह से है। मगर कंपनी में कंपनी के इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो आप जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, और आप जो है वो एज एन इंडिविजुअल कंपनी के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। कंपनी आपको जो है वो जो है वो पे कर सकती है। तो बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैं किस तरह से एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, किस तरह से मैं जो है वो अपने पैसे को जो है वो कंपनी से कैसे निकलवा सकता हूँ। तो इसके भी टू मेथड्स होते हैं। कंपनी आपको एक सैलरी भी पे कर सकती है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी जो है आपको सैलरी पे कर सकती है। ये कंपनी एज ए डायरेक्टर आपको जो है वो डिविडेंड भी पे कर सकती है। तो इस तरह से जो है कंपनी के थ्रू आप अपने जो पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं, पे कर सकते हैं ओनर्स को। सबसे बड़ा बड़ा जो इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन द कंपनी और सोल ट्रेडर ये है कि सोल ट्रेडर की सूरत में आप जो है अपने बिजनेस के जो नुकसानात होते हैं उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डेट लिया है अपने सोल ट्रेडर बिजनेस के नाम के ऊपर है, पर्सनली लायबल होंगे अपने जो है बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोल ट्रेडर हैं, अगर आपने 50,000 पाउंड डेट लिया है, और अगर आप 50,000 पाउंड बिजनेस में आपको लॉस हो गया, 50,000 पाउंड आप डेट पे नहीं कर सकते, तो आपके जो लैंडर्स जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को, और जो है आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको सेल करके जो है वो आपके लैंडर्स जो है वो अपनी मनी कलेक्ट कर सकते हैं। मगर इन टर्म्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आपकी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो लैंडर्स जो है उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो दैट्स व्हाई
it's very important to take proper advice, like which form of structure, which form of business is more suitable for you. और second बिग जो डिफरेंस होता है बिटवीन द कंपनी एंड सेल सोल ट्रेडर, वो ये होता है कि सोल ट्रेडर में जो होता है टैक्स जो होता है वो वेरी सिंपल होता है कि अगर आप जिस तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल 100,000 पाउंड आपका प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके ऊपर जो है वो नॉर्मल प्रोग्रेसिव टैक्स अप्लाई होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इस तरह से वर्क करता है, इनिशियल 12,500 इज टैक्स फ्री, देयर इज नो टैक्स ऑन दैट। तो बिटवीन 12,700 टू 50,200, सो उसके ऊपर जो है टैक्स जो है वो 20% है। फ्रॉम 50,000 टू 100,000 जो है आपका टैक्स जो है वो 40% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स के रूल है, इस तरह से आप टैक्स को कैलकुलेट करेंगे और आप जो है वो टैक्स पे करेंगे। और जो है जब आप टैक्स पे करेंगे तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपना जो है वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, उसके ऊपर आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो सारे मेंशन करेंगे, उसके बाद आप जो है वो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। मगर जब कंपनी का टैक्स होता है इस वजह से इट्स बिट एक्सपेंसिव। कंपनी का टैक्स जो है वो बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आपको पूरे कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इस वजह से कंपनी का टैक्स इम्प्लीकेशन है थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस वजह से आपको जो है वो अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है आपके एनुअल टैक्स रिटर्न जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और अहम पॉइंट जो है वो कंपनी की सूरत में इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी जो है वो अगर आप एज ए सोल ट्रेडर ऑपरेट कर रहे हैं या एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है आपकी बिजनेस की प्राइवेसी जो है, आपके पास मोर ऑफ प्राइवेसी होती है कि आपका रिकॉर्ड जो है, सेल्फ ट्रेडर का जो रिकॉर्ड जो है तो पब्लिक नहीं होता, दूसरे लोग जो है आपकी बिजनेस को व्यू नहीं कर सकते। मगर क्योंकि कंपनी जो होती है वो कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर करनी पड़ती है, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है, जब आप अपने अकाउंट भी सबमिट करवाते हैं तो वो आपका रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक होता है। दूसरे लोग भी जो है कंपनी हाउस की वेबसाइट के ऊपर आपकी जो है कंपनी को सर्च कर सकते हैं, आपका पब्लिक रिकॉर्ड होता है, कंपनी की हेल्थ को चेक कर सकते हैं, आपने जो अकाउंट्स फाइल किए हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, अगर आपने अपने बिजनेस को प्राइवेट रखना है तो आपकी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जो सोल ट्रेडर जो है बिजनेस ऑप्शन आपके लिए अच्छी रहेगी। मगर अगर आपने कंपनी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड जो है पब्लिक होगा, आपके अकाउंट्स जो है आपको एनुअल अकाउंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। एनुअल अकाउंट जो है वो आपको कब सबमिट करवाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आफ्टर 9 मंथ्स जो है आप फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका जो है वो अकाउंटिंग ईयर जो है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च तक है, ठीक है। अप्रैल टू मार्च जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर, तो आफ्टर 9 मंथ्स आपको जो है अपने अकाउंट सबमिट करवाने होते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बेसिक लेवल के ऊपर कुछ पॉइंट्स कवर किया, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन limited company and a sole trader or self employment। बेसिक लेवल डिफरेंस हमने आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। नो डाउट देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस टू दैट व्हेन यू कम टू द कंपनी, हाउ कंपनी टैक्स इज कैलकुलेटेड, हाउ companies operated, how company VAT works. It's like very case specific and it's much more complicated. So we are not discussing that part of the structure in this video। So ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होपफुली हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो व्यूअर्स हमारे चैनल को बने हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।